यह एक आईना है जिसमें हर वह युवा खुद को देख सकता है जो सपने तो देखता है, लेकिन समाज की शर्म की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। यह कहानी है विवेक की, एक साधारण से लड़के की जो भीतर से बेहद असाधारण था, लेकिन बचपन से ही शर्म करो जैसे शब्दों से इतना घायल हो गया कि अपनी खुद की पहचान से ही डरने लगा। यह कहानी उन तमाम आत्माओं की आवाज है जो हंसना तो चाहती हैं, लेकिन शर्म, डर और तानों की दीवारों में कैद है। शर्म की जंजीरें हमें याद दिलाती है कि शर्म एक सामाजिक बीमारी है जो आत्मा को कुचल सकती है अगर हम समय रहते उससे आजाद न हो। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें विवेक अकेले अंधेरे से चलता है, लेकिन अंत में जब उसकी आत्मा बोलती है तो रोशनी सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हजारों के लिए फैल जाती है। यह कहानी न केवल प्रेरणा देती है बल्कि हमें चुनौती भी देती है। क्या हम भी अपनी शर्म की जंजीरें तोड़ सकते हैं? यह कहानी विवेक नाम के लड़के की है। विवेक का जीवन बाहर से साधारण था, लेकिन भीतर से वह रोज एक युद्ध लड़ रहा था। वह न किसी जंग के मैदान में था, न किसी अदालत में, लेकिन फिर भी वह रोज खुद से हार रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था शर्म, एक ऐसी अदृश्य भावना जो न उसे जीने देती थी न मरने देती थी, जो हर बार उसे यह याद दिलाती थी कि वह कमतर है, अयोग्य है, बेइज्जत होने योग्य है। रतलाम जैसे छोटे शहर में पैदा होना कोई अपराध नहीं था, लेकिन वहां सपने देखने की हिम्मत रखना अक्सर लोगों की नजरों में बगावत होती है। विवेक बचपन में बहुत चंचल था। जब 5 साल का था तो रिश्तेदारों की शादी में स्टेज पर चढ़कर डांस करता था, गाना गाता था, और सबको हंसाता था। सब उसे नटखट कहते थे, प्यार से, दुलार से। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, वही समाज उसे कहने लगा, अब तो बड़ा हो गया है, शर्म करो। और इस शर्म करो ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया। कॉलेज में उसका एक ही सपना था, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना। वो जोक्स लिखता, मिरर के सामने प्रैक्टिस करता, कमरे की दीवारों से हंसी मांगता। लेकिन जब वही स्क्रिप्ट वो दोस्तों को सुनाने जाता तो उनके चेहरे पर हंसी कम, व्यंग्य ज्यादा होता। तू भी ना बड़ी फिल्मी बातें करता है, कॉमेडियन बनेगा, जोकर बनेगा। ऐसे तानों ने उसे हंसने से ज्यादा चुप रहना सिखा दिया। घर की हालत भी ज्यादा सहायक नहीं थी। पिता सरकारी क्लर्क थे, नियमों से बंधे, सपनों से डरते हुए। माँ एक सीधी सादी महिला जो सिर्फ इतना जानती थी कि लोग क्या कहेंगे। इस डर से बड़ी कोई सच्चाई नहीं होती। विवेक जब पहली बार अपने पापा से बोला, मैं मंच पर जाना चाहता हूं, तो पापा ने टेबल पर अखबार पटक दिया और कहा, यह क्या बेहुदा बात कर रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। उस दिन विवेक पहली बार घंटों तक चुप रहा। उसने न खाना खाया, न मोबाइल देखा, बस दीवार को घूरता रहा जैसे दीवारें कुछ कह रही हों। उसी रात उसने अपनी डायरी जलाई जिसमें उसने वर्षों के जोक्स लिखे थे। अगली सुबह वह कॉलेज गया, लेकिन अब उसकी चाल में आत्मा नहीं थी, बस शरीर था। वह अब भी हंसाता था, लेकिन अब खुद के लिए नहीं, दुनिया के लिए। वो समय उसके जीवन का सबसे लंबा अंधकार था। एक ऐसा दौर जब हर हंसी एक नकल लगती थी, हर बातचीत एक अभिनय और हर सुबह एक सजा। लेकिन सपने मरते नहीं, वे अंदर दबे रहते हैं जब तक आत्मा उन्हें फिर से आवाज न दे। एक दिन कॉलेज में ओपन माइक इवेंट था। सभी दोस्तों ने उसे कहा, तू स्टेज पर जा, तू हंसाता है सबको। लेकिन वह मुस्कुराकर टाल गया। उस दिन शाम को जब सभी दोस्त ऑडिटोरियम में थे, विवेक अकेला उस खाली स्टेज को देखने गया। स्टेज अंधेरे में था, कुर्सियां खाली थीं, माइक स्विच ऑफ था, लेकिन विवेक की आत्मा रोशनी से भर चुकी थी। उसके भीतर एक गूंज थी, तू कब तक डरता रहेगा, कब तक खुद से भागता रहेगा? शर्म किस बात की? असफल होने की, हंसी उड़ने की? अगर आज नहीं बोला तो तुझे ताउम्र चुप रहना पड़ेगा। और उसी पल उसने निर्णय ले लिया। विवेक ने एक पुराना मोबाइल उठाया, अपनी आवाज रिकॉर्ड की, एक छोटा सा झोंक, एक छोटी सी कहानी, चेहरे को नहीं दिखाया। वीडियो यूट्यूब पर डाला और खुद को कहा, कोई देखे या नहीं, अब मैं खुद को छुपाऊंगा नहीं। उस वीडियो को पहले दिन सिर्फ 3 लोगों ने देखा, अगले दिन 15, तीसरे दिन 50 और चौथे दिन एक कमेंट आया, भाई तूने तो हंसा हंसा के रुला दिया। विवेक ने मोबाइल को सीने से लगा लिया। पहली बार ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को देखा हो। धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटा। अब वो हर हफ्ते वीडियो डालता। फिर एक दिन चेहरे के साथ पहला वीडियो डाला। डर था, पसीना था, कंपी थी, लेकिन साथ थी हिम्मत। धीरे धीरे उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़े। एक कॉलेज में लाइव परफॉर्मेंस का ऑफर मिला। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन माँ ने मैसेज किया, तू हमेशा हमें हंसाता था बेटा,
अब दूसरों को भी हंसाना सिखा। तू हमारे लिए गर्व है। वह मंच पर गया। कुछ क्षणों तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर माइक पकड़ा और बोला, नमस्कार दोस्तों, मैं वो लड़का हूं जिसने अपनी हंसी को शर्म के पीछे छुपा रखा था। आज मैं वही हंसी लेकर आपके सामने खड़ा हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार विवेक ने नहीं, उसकी आत्मा ने परफॉर्म किया। आज विवेक न सिर्फ एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा है। उसने टेड टॉक में कहा था, शर्म सबसे बड़ा कैदखाना है और उसका दरवाजा बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। अगर तुमने एक बार उसे खोल दिया तो पूरी दुनिया तुम्हारी होगी। कहानी का संदेश, शर्म कोई चरित्र नहीं, यह एक भय है दूसरों की अपेक्षाओं का, निंदा का, अपमान का। लेकिन अगर तुम खुद से सच्चे हो तो दुनिया की झूठी नजरों से डरना छोड़ दो। शर्म छोड़ो और खुद को अपनाओ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।